बद्दी के झाड़माजरी स्थित जीनी और जॉनी कंपनी के कामगारों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कामगार पिछले 7 दिनों से दिन रात फैक्ट्री के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ना तो कंपनी संचालक, ना ही श्रम विभाग और ना ही स्थानीय प्रशासन उनकी सुध ले रहा है। कामगारों का कहना है कि जो सुरक्षा कर्मी कंपनी के अंदर हैं, पुलिस प्रशासन को उनकी चिंता है और उन्हें समय समय पर भोजन पानी का प्रबंध किया जा रहा है, लेकिन उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो सैलरी के अभाव में भूखे मर रहे हैं। उनकी कोई किसी को चिंता नहीं है। अब कामगारों ने भूख हड़ताल पर जाने का भी मन बना लिया है। इन कामगारों का कहना है कि श्रम विभाग में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिछले 6 दिनों से श्रम कार्यालय बंद पड़ा हुआ है। पुलिस विभाग का कहना है कि श्रम विभाग ही उनकी सुनवाई करेगा, लेकिन कार्यालय बंद होने से वो किसके पास जाएं? लिहाजा कामगारों ने फैसला लिया है कि वे जल्द भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जीनी जॉनी कंपनी जो झाड़माजरी में प्लॉट नंबर 47 फेस 1 में स्थित है। सर हम लोग 14 साल से यहाँ से काम कर रहे हैं। सारे एम्प्लॉय जो 108 बंदे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम 5 तारीख को लेबर कोर्ट जो मनीष को ऑफिसर है सर, लेबर कोर्ट में गए सर। हम लोग हमारा सर केस चल रहा है वहाँ से। पिछले लॉकडाउन से हम लोगों ने, कंपनी वाले मालिक ने हम लोगों को बाहर निकाल दिया सर। हम लोगों ने केस डाला हुआ था और कंपनी के मालिक ने हम लोगों को बिना इंफॉर्मेशन से, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, हम लोगों को बाहर निकाल दिया। कंपनी के आके अपना हिसाब किताब ले लो सर। वो ताला लगा दिया उन्होंने। फिर हम लोगों ने जो भी लेबर कोर्ट के साथ दरवाजा खटखटाया लेबर कोर्ट का सर, उन्होंने फिर हम लोगों को केस लड़ते हुए, जो बिंद्रा सर थे पहले ऑफिसर, उन्होंने हमें 8 अक्टूबर से अंदर बैठने की अनुमति दे दी। 6 महीने हो गए हम लोगों को यहाँ पे काम करते हुए सर। 6 महीने में जो भी हम लोगों को लिखित में दिया गया था कि आपको फैसिलिटी दी जाएगी सर, कोई फैसिलिटी नहीं देगी, ना कोई सैलरी हमारी बढ़ाएगी, ना कुछ भी सर। आप लोग जो हम लास्ट 5 तारीख को सर हम लोगों को लेबर ऑफिसर ने फिर दोबारा बुलाया, जो नए ऑफिसर आए हैं मनीष करोल सर वो तो हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। वो तो मैनेजमेंट की सुनते हैं, कंपनी के इंडस्ट्री मैन की सुनते हैं, वर्करों की बिल्कुल सुनते नहीं है। हम लोगों ने उन्होंने हमें बोला कि 700 वर्कर यहाँ पे काम करता था, आप लोग क्यों रह गए 108 सर। हमने उनको बोला कि हमारी गलती थी क्या, 108 हम लोग रह गए। हम लोगों की ये थी कि हम बेरोजगार थे, हमें कोई रोजगार नहीं मिला लॉकडाउन में, इसीलिए हमने वेट किया कंपनी चलने का कि 2 महीने के बाद कंपनी चलेगी, हम लोग सारे बंदे काम करेंगे। यहाँ की हमारी माता बहन, जो भी हमारे भाई हैं, सारे 12-12, 13-13 साल से यहाँ से काम कर रहे हैं। बिना हम लोग को सैलरी दिए लोग कंपनी से निकालना चाहते हैं सर। उन्होंने 5 तारीख को हम वहाँ से जाके आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। 5 तारीख को जब 4:30 बजे हम लोग चले गए, सुबह 6 तारीख को आए, यहाँ पे ताला लगा हुआ था बिना नोटिस से। कोई ताला यहाँ पे कोई नोटिस नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम लोग को कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई मौली जागरण से आ रहा है, 40-40 किलोमीटर से लोग सर आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है। कैसे कैसे आपको पता लॉकडाउन लगा हुआ है। यहाँ पे आके गए तो ताला लगा दिया, हमें अंदर बांटने की अनुमति नहीं थी सर। हम लोग 7 दिन से यहाँ बैठे, दिन रात, लेडीज बैठी, जेंट्स बैठे हैं, बारिश होती है, बारिश में भी हम लोग खड़े बैठे यहाँ पे, दिन रात बैठे हुए हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं। 2 बार हम लोगों ने अपना लेटर जो भी है HR थाना बुरावाला में और SP को दे चुके हैं। करोल साहब के पास भी हम लोग गए थे। करोल साहब ने बोला कि मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सर। उन्होंने ये वर्डिंग है कि आप बताओ मैं क्या करूँ सर। जब ऑफिसर ऐसा बोलता है कि मैं क्या करूँ, तो ऑफिसर को हमारी जगह पे आके सड़क पे खड़ जाना चाहिए। हमें बोलो कि हम दफ्तर में बैठेंगे क्या? वो ऐसी वर्डिंग हमें बोले कि हमें बोलने का आगे मौका नहीं मिला कि भाई हम लोग गरीब बंदे कहाँ जाएंगे। हम लोगों के पास कुछ नहीं था, इसीलिए हम आके 7 दिन हो गए यहाँ पे बैठे, दिन रात 24 घंटे बैठे, बारिश में बैठे। रात को हमारे लड़कों को थोड़ा फीवर भी होने की संभावना है कि अगर बारिश लगेगी ऐसे दिन रात तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। हम लोगों को कोई सैलरी नहीं दी गई है, 1 महीना से हम लोग यहाँ बैठे। और जिंदा सर जो HR जहाँ पे बनते हैं, HR सर, उन्होंने ताला लगा दिया। उनको 6 महीने हो गए जहाँ से रिजाइन हो चुका है। नवंबर महीने से वो ऐसे बोलते हैं कि मेरा रिजाइन हो चुका है। ना वो सुबह ड्यूटी में आते हैं, ना मॉर्निंग ना इवनिंग में। शाम को आते हैं, यहाँ से बाइक उठाते हैं, उनकी शॉपें वगैरह है, वहाँ पे चाय बेचने के लिए यहाँ से बाइकें जाती हैं, लैपटॉप उठता है। जब उनकी दशहरा दिवाली होती, मिठाई की दुकानें, यहाँ से टेबल उठ के जाते हैं, कुर्सियाँ उठ के जाती है। हलवाई की दुकान के लिए टेबल लगते हैं सर। हम लोग क्या, गरीब बंदा यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता क्या? हम लोग गरीब है, इसका मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। वो HR मैनेजर इतनी अपनी गुंडा राज चला रखा है यहाँ मैनेजमेंट ने। उन्होंने 4:30 बजे के आके ताला लगा दिया। कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली उनको, कहाँ से नोटिस लगाया? बिना नोटिस से उन्होंने सर ताला लगा दिया। हम क्या करेंगे? हम लोग 7 दिन से यहाँ बैठे, ना कोई DC ऑफिसर, ना कोई कुछ पूछने वाला हम लोगों को। हमारी माता बहन भी यहाँ बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं,
सड़क पे यहाँ इतनी बंदी आते जाते, कैसी कैसी दुनिया होती है आपको पता है सबको। हमारे कोई सुनने वाले, हम लोग की, हम हिमाचल की वासी नहीं है, हमारे पास आधार कार्ड नहीं है क्या? हम लोगों को कोई पूछता नहीं, हम के प्रवासी है यहाँ पे। वहाँ लेबर कोर्ट में जाओ, लेबर कोर्ट में सर 6 दिन से हमारे जो 2 बहनें 2 भाई हमारे वहाँ पे खड़े हुए हैं सर। 6 दिन से वहाँ पे बारिश में खड़े हुए हैं और सुबह और शाम तक सर वहाँ पे कोई आता नहीं है लेबर कोर्ट की, उनको पता नहीं है। और मनीष गोयल सर बोलते हैं कि हम सोमवार को आएंगे। सर जो भी दफ्तर वगैरह बंद हुए सरकारी, वो बोला जाता है, सरकार बोलती है कि वो दफ्तर में नहीं आएंगे, घर बैठे से काम करेंगे। सर वो घर बैठे जो हम लोग को ऐसे बोलते हैं कि सोमवार को आएंगे, बुधवार को आएंगे, सर हमारी कोई नहीं सुनेगा। उनको तो पैसे मिल रहे हैं घर बैठने की, और हमें क्या मिलता है जनता को? हमें सड़क पे बैठे हुए, हमें तो सैलरी भी काटी गई है हमारी। हम 108 लोग हैं, जेनी जोनी कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं। 108 लोग हैं। 108 लोगों को पिछले 5 तारीख को ऑलरेडी हमारा केस चल रहा है, लेकिन पिछले 5 तारीख को हमारा केस जो है वो लेबर कोर्ट बद्दी से शिमला ट्रांसफ़र हुआ है, तो अभी हुआ नहीं है। 5 तारीख को ट्रांसफ़र हुआ है और 5 नाइट में ही राजेंद्र ठाकुर ने यहाँ पे ताला लगा दिया है, जो कि पिछले नवंबर मंथ से ये बोलता है कि मेरा रेजिग्नेशन हो चुका है, मेरा रेजिग्नेशन हो चुका है, लेकिन ताला जो अंदर गार्ड हैं, जो अंदर से ताला लगा है, उन्होंने ही हमें बताया है कि राजेंद्र ठाकुर यहाँ पे ताला लगा के गया है। जो हमारा HR मैनेजर था, वो अभी भी है HR मैनेजर, वो अंदर से ताला लगा के गार्ड्स अंदर को करके हम 108 लोग हम यहाँ पे सर दिन रात बैठे हैं। 6 तारीख से हम 6 तारीख से हमारा लॉकडाउन लग गया है। हमारा केस 6 तारीख से शिमला ट्रांसफ़र होने वाला था, लेकिन यहाँ पे 6 तारीख को सुबह अब जब लोग 108 लोग कंपनी में आए तो उन्होंने ताला लगा हुआ था। अभी 6 तारीख से और आज तक सारे लोग जो हैं वो गेट के बाहर बैठे हुए हैं। उसमें हमारी माताएं बहनें बहुत ज़्यादा हैं, जिनको टॉयलेट वगैरह जाने में बहुत मुश्किल हो रही है। इन लोगों को कोई भी प्रशासन नहीं सुन रहा है। पुलिस आ रही है, बोलती जी धारा 144 लगी। हमने बोला जी इनलीगली इन्होंने लॉक कर दिया है अंदर से, तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप डिस्टेंस बना के बैठे रहिए, लेकिन वो एड्रेस देती है लेबर कोर्ट का। लेबर कोर्ट ऑलरेडी बंद है। मनीष गोयल जी से हमारी बात हो रही है, फ़ोन पे भी बात हो रही है, तो हमें टाइम देते हैं कि हम सोमवार को आएंगे। आपसे सोमवार को बात की जाएगी। 6 दिन हमें हो चुके हैं, 6 से 7 दिन हो चुके हैं, 3 से 4 दिन और हैं। 10 से 12 दिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। 144 की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हम लोग क्या करें सर, मजबूर हैं, गरीब लोग हैं, जनता बैठी है। 108 लोग हैं जो बैठे हैं यहाँ पे, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो एड्रेस जो भी प्रशासन हमारे पास पुलिस आती है वो पूछती है, तो वो बोलती है कि आपके लिए लेबर कोर्ट बिठाया गया है, आप मिस्टर गोयल से जाके बात कीजिए। तो मिस्टर गोयल घर में है, यहाँ आ नहीं रहे हैं। सबको कोरोना का डर है सर, लेकिन इन 108 लोगों को कोई कोरोना नहीं है, कोई महामारी नहीं है। इनको आके कोई नहीं पूछ रहा है 108 लोगों को। तो इन सिर्फ 108 लोगों को ही कोरोना नहीं है, बाकी सब लोग घर में बैठे हैं। और ये नोटिफिकेशन थी गवर्नमेंट की कि जो भी सरकारी दफ्तर हैं वो अगर बंद होंगे तो घर से काम किया जाएगा, लेकिन घर से कोई काम नहीं हो रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम 2-2 एप्लीकेशन जो हैं वो SHO साहब, SP साहब और मिस्टर गोयल जी, उनको हम 2-2 बार जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर चुके हैं, लेकिन उनका कोई हमारे पास कोई पूछने नहीं आया है, कोई उनकी तरफ से। हमारी जयराम सरकार से सर यही मांग है, जो इन्होंने बिना नोटिस के और बिना अप्रैल मंथ में लोगों ने जो काम किया है, बिना सैलरी दिए उन्होंने गेट लॉक कर दिया है। जैसे गुंडा राज चलता है वैसे राजेंद्र ठाकुर ने और उनके साथ सोनू ड्राइवर था, उन्होंने ताला रात को लॉक कर दिया है। हमारी यही है, सबसे पहले तो ताला खुलवाया जाए, उसके बाद अप्रैल मंथ की तनख्वाह दी जाए। बिना तनख्वाह के कुछ लोग ऐसे हैं सर जिनका तनख्वाह से ही गुजारा है। पिछले 1 साल से हम लड़ रहे हैं, 1 साल से डिस्प्यूट चल रहा है इस कंपनी में। पिछले 1 साल से सुनवाई नहीं हुई है। जिन लोगों ने रिजाइन किए हैं उनका भी अब तक कोई फुल एंड फाइनल नहीं आया है। कंपनी क्यों बंद हो रही है, क्या कारण है, क्या बोलते हैं जी कोविड की वजह से कंपनी बंद कर रहे हैं हम। तो कोविड तो पिछले, हम ये भी बोलते हैं कि जो एक 90 और 20 है उसका काट के हमें उससे पहले का हिसाब दिया जाए। हम पिछले 10 से 12 साल से, मैक्सिमम लोग जो हैं वो 10 से 12 साल से काम कर रहे हैं। कोरोना 1 साल आया है, हमने कमा के इनको 10 या 11 साल दिया है। अगर हमें 12 साल हुए हैं तो 11 साल कमा के गया है। कोरोना सिर्फ 1 ही साल हुआ है आए हुए। हम बोलते हैं कि कोरोना काट का पैसा काट लो और जो उससे पहले का वो हिसाब दे दो। हमारा जो हिसाब बनता है कानूनी तौर पे वो हमें दिया जाए। हमारी कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है। जो हिसाब बनता है, जो पिछले 10 से ज़िंदगी के हमने पीछे 10 से 11 साल दिए हैं, वो उसका हमें हिसाब मिल जाए। हमारी एक्स्ट्रा कोई डिमांड नहीं है, हमारी कोई ऐसी कोई मांग नहीं। बंद है जी। क्या बोला मैनेजमेंट वालों ने आपको? सर 5 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी आए थे, कंपनी नियमित रूप से खाली थी। अच्छा, 6 तारीख को कंपनी बोला कि कंपाउंड के अंदर कोई भी नहीं आएगा। ये ताला लगाने को किसने कहा था?
तो सर बॉम्बे से आया था फोन। अच्छा, नोटिस तो कोई नहीं लगाया जी यहाँ? नहीं सर, नोटिस कोई नहीं लगाया? नहीं आप लोग कैसे अंदर मतलब खाने पीने का कैसे व्यवस्था चल रही है आपकी? सर। लोरी छुप के कैसों काम चल रहा है, खाना पीना। अच्छा, जी कोई भी नहीं आता यहाँ पे? कोई आचार या कोई कोई नहीं सर, कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं। पंजाब केसरी के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट।